गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग सीडीपी का थर्ड यूनिट आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव देखेंगे तथा इस यूनिट से जितने सारे प्रश्न सीटेट में पूछा गया उन सभी प्रश्नों को देखेंगे तथा साथ में स्टेट टेट में जितने सारे प्रश्न इस यूनिट से पूछा गया उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रश्न संग्रह को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में लें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी तैयार हो जाएं एक पेपर और एक पेन लेके, ताकि अपने आप को आप जज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे का विकास का परिणाम है। अब कह रहा है दोस्तों कि बच्चे का विकास जो होता है वो किसका परिणाम है, मतलब उस रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट का रीज़न क्या होता है। अब देखिए बच्चे में जो विकास होता है दोस्तों दो प्रकार से होता है। पहला आनुवांशिक गुण जो आता है उसके माता पिता से प्राप्त होता है, और दूसरा वहाँ का जो माहौल बोल सकते हैं, पर्यावरण बोल सकते हैं, वातावरण बोल सकते हैं, उसका भी एक अलग रीजन होता है। तो चारों ऑप्शन हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2016 में। पहला ऑप्शन है पालन पोषण का, कह रहा है कि आप बच्चे को कैसे पालन पोषण करते हैं उससे उसका विकास होता है। दूसरा आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल से, कह रहा है अनुवांशिक गुण के कारण और पर्यावरण के मेल के कारण ही बच्चों का विकास होता है। तीसरा आनुवांशिकता का और चौथा पर्यावरण का। अब यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन देखें दोस्तों, कौन सा बी ऑप्शन देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का बता रहा, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है और सही ऑप्शन है दोस्तों। तो बच्चे का विकास का सबसे श्रेष्ठ गुण होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल से ही होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी बहुत अच्छा खेलती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोच के पास भेजते हैं और सप्ताह में उसे खुद प्रशिक्षण देते हैं, एक बार वो प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। मतलब कह रहा है कि आखिर उसकी प्रतिभा का क्या रीजन है। आगे का इसका 4 ऑप्शन देखते हैं और एक क्वेश्चन सीटेट 2016 सितंबर में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का। दोस्तों कह रहा है पहला ऑप्शन कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है और वो प्रशिक्षण लेती है, इसकी कारण है कि वो अच्छा खेलती है। बी ऑप्शन है अनुशासन और पौष्टिकता का, कह रहा है वो डिसिप्लिन में रहती है और खानपान उसका अच्छा होगा। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण का, और चौथा वृद्धि और विकास का। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हम लोग देखें आनुवंशिकता और पर्यावरण का। अब देखिए उसके माता पिता दोनों प्लेयर थे, तो वहाँ से उसका एक गुण प्राप्त हुआ कि वो प्लेयर बनी, और दूसरा वो लगातार उस माहौल में रह रही है जहाँ सिर्फ और सिर्फ खेलकूद और प्रशिक्षण का बात होता है। तो एक पर्यावरण, एक माहौल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ 2 चीज़ पूछा है आपसे, कौन सा आनुवंशिकता, क्या बोला, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में पूछा है। तो 4 ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन सीटेट 2018 में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन है दोस्तों पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, कह रहा है कि पर्यावरण है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को भाषा का ज्ञान करवाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विकास के कुछ पहलू आनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, कह रहा है विकास के कुछ पहलू, विकास जो होता है उसका कुछ अंश आनुवांशिकता से प्राप्त होता है और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी पर्यावरण के कारण भी कुछ विकास आता है। ये ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। ऐसे आगे का ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। सिर्फ जीन पे डिपेंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिकता पे आप डिपेंड नहीं है, पर्यावरण जरूरी है। चौथा ऑप्शन देखिए, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी इसके लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है दोस्तों, आप इसको टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव जाति में वह कौन से व्यक्तिगत भिन्नता है। मतलब मानव, इतने सारे मानव हैं, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नता है, तो उसको निर्धारित करने के लिए कौन सा तत्व है जो मानव जाति में विविधता को बताता है। मतलब हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नता है, उसका क्या रीजन है। पहला ऑप्शन देखिए, ये पंजाब टेट 2011 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण का अंतर। अब देखिए ये बात भी सही है, लेकिन साथ साथ आनुवंशिकता होने का भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पर्यावरण। अब देखिए चाइना देखिए, चाइना का वहाँ का देखिए कठकाठी, चेहरा मोहरा सब चेंज होता है, और इंडियन का देखिए थोड़ा डिफरेंट होता है। आनुवंशिकता में अंतर देखिए, आनुवंशिकता भी अलग है, लेकिन जहाँ पे दोनों है ना वही मेन चीज़ विविधता को दर्शाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बेस्ट ऑप्शन, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया।
तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं और सीटेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है मानव व्यक्तिगत परिणाम है, मानव का जो व्यक्तिगत रिजल्ट होता है वो क्या होता है। अब देखिए ए ऑप्शन है केवल अनुवंशिकता का, बी ऑप्शन है लालन पालन और शिक्षा का, अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और केवल वातावरण का। देखिए मानव का विकास तभी होगा दोस्तों जहाँ पे उसका अनुवांशिकता और वातावरण का जो अंतः मिलन होता है ना, उसी के कारण होता है मानव का सबसे अच्छा विकास होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी आपका सही होगा दोस्तों। अगला देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और किसी प्रकार का आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपने वीडियो में कुछ सुधार कर सकें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एक पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा सत्य है। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देता है, यानी 50-50%, 50% आनुवंशिकता का योगदान रहता है और 50% वातावरण का। बी ऑप्शन देखते हैं, समवयस्कों और पितरे में जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आगे देखिए आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। देखिए अगला, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। अब यहाँ पे बी ऑप्शन देखते हैं, समवयस्कों माने जो सम बराबर वयस्क होते हैं और पितृक जीन्स सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अब कह रहा है कि समवयस्क जो सम बराबर का जो वयस्क होता है सबका ऐसा नहीं होता है कि एक ही पितृक जीन्स के योगदान होता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है, मतलब मानव विकास में किन 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये अभिभावक और अध्यापक का, अभिभावक माने उसके पिता माता पिता का और अध्यापक शिक्षक का, आप लोग जानते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों, समाज में तो जानते ही हैं, सांस्कृतिक मतलब चाल चलन रहन सहन बोलचाल भाषा, यही सांस्कृतिक होता है। तो इन 2 कारकों का। सी वंशक्रम और वातावरण का, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 में पूछा हुआ था, तो इसका बेस्ट हो जाएगा दोस्तों 7 का सी वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम यहाँ आनुवंशिकता से रिलेटेड है और वातावरण आपका पर्यावरण की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत और बुद्धि में वंशानुक्रम की, मतलब कहने का मतलब है व्यक्तिगत और बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या योगदान है। अब ये ऑप्शन देखिए, नाम मात्र की भूमिका है। अब नाम मात्र की भूमिका है मतलब उसमें थोड़ा बहुत उसकी भूमिका रहती है। बी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। अब देखिए व्यक्तिगत एवं बुद्धि में मतलब उसकी जो वंशानुगत क्रम होता है उसका क्या माने आनुवंशिकता का क्या रोल है, तो ये इसका महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों आनुवंशिकता का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या बोला जाता है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। खाली स्थान है बीच में, आनुवंशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। अब ए है ऑप्शन गौण, बी गत्यात्मक, सी स्थिर और डी प्राथमिक। अब देखिए आनुवंशिकता होता है जो फिक्स होता है, आपको पता है कि मेरा डीएनए मेरे बच्चे में जाएगा, वो फिक्स है। लेकिन वातावरण फिक्स नहीं होता है। आज आप यहाँ हैं तो हो सकता है आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो आप वहाँ जाके ड्यूटी कर लें, तो ये पर्यावरण स्थिर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है आनुवंशिकता स्थिर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बालक का विकास परिणाम है, एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा हुआ है और फिर से पूछा है छत्तीसगढ़ 2011 में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बालक का विकास का परिणाम है ऑप्शन ए देखिए, वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुगत क्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया का, और डी हो गया आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ये सीटेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है। अब देखिए आंखों का रंग और सामाजिक गतिविधियों की भागीदारिता,
समकक्ष व्यक्ति के प्रति के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। अब देखिए, अब आनुवांशिक जो गुण होता है, मेन गुण इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ होता है, आँखों का जो रंग होता है ना दोस्तों, वो चेंज पीढ़ी दर पीढ़ी जरूर चेंज होता है। जिनका देखते हैं कि आँख का जो कलर होता है, जो हल्का लाल जैसा होता है, वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता है। तो ये ऑप्शन बी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के कारक आकार देते हैं, विकास को आकार देते हैं। इसका पहला ऑप्शन देखिए, पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। अब देखिए, वातावरण जो एक कारक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, शरीर की संरचना को देता है। जैसे कि आप नेपाल हो गया, चाइना का बॉर्डर हो गया, तिब्बतियन हो गया, उसका देखिए वहाँ का कट काथी हो गया, चेहरा का, नाक का जो सब एक जैसा होता है। तो वहाँ का पर्यावरण और इंडिया का पर्यावरण देखिए तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो मेन रीज़न उसका वहाँ का वातावरण का इफेक्ट करता है। तो ये कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी शारीरिक गठन। शारीरिक गठन यह जो पर्यावरण मेन रोल अदा करता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता के वंशज में स्थानांतरित होने वाला लक्षणों को कहा जाता है। ये ऑप्शन पंजाब टेट 2011 में पूछा हुआ था। तो ये पर्यावरण, जीन्स, आनुवंशिकता और होमोस्टैटिस, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। और 4 ऑप्शन में मेन रीजन होता है वंशजों में जो स्थानांतरण होता है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जाता है, उसका मेन अंश होता है आनुवंशिकता के कारण होता है। क्या होता है, आनुवंशिकता के कारण ही आपका डीएनए आपके बच्चे में, आपका उसका बच्चे में ऐसा ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास किन दो के योगदान का परिणाम है। मानव विकास में 2 ही चीज़ का रोल होता है। हम पहले क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन जो आया था उसमें बताया है कि उसमें आनुवंशिकता और वातावरण का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ आप ऑप्शन देखिए, राजस्थान टेट 2011 में पूछा हुआ था। अध्यापक, अभिभावक का, सामाजिक और सांस्कृतिक का, वंश और वातावरण का। वंशक्रम मतलब वहाँ पे आनुवंशिकता की बात कर रहा है और वातावरण आपको पर्यावरण की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ को कभी आपको वंशक्रम देगा, कभी आनुवंशिक देगा, कहीं वंशानुगत देगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा हुआ था, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुगत सूचनाएं। बी हो गया, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। सी, भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ और हमारे आसपास का वातावरण। अब यहाँ पे आपसे बोल दिया है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जैविकीय विशिष्टताएं। जैविकीय विशिष्टताएं कौन सा होता है, तो जैविक जो विशिष्टताएं होता है और वंशानुगत क्रम सूचनाएं, मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती है आनुवंशिक क्रिया, उसकी बात कर रहा है। तो ये दोनों क्या होता है आपका इसमें सही सूटेबल होगा जो, तो क्वेश्चन के अनुसार यही 2 अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उन्हें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। एक क्वेश्चन आपको सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन देखते हैं, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। बी, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, और पूछा है कि आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उसके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, प्रकृति और पोषण पर बहस। अब उसको वातावरण मिल रहा है और साथ में पोषण मिल रहा है, तो उसको क्या होता है, एक सही सुदृढ़ विकास का अवधारणा तैयार होता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा हुआ था। आर्जव तर्क देता है, आर्जव एक लड़का है, तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरसैंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि
यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? अब देखिए, दोनों दो चीज़ पे बात करते हैं। आर्जव बात करता है किस पे? तो वहाँ का अनुवांशिकता पे, और सोनाली बात करती है परिवेश की यानी वातावरण की। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन, चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, स्थिरता एवं अस्थिरता पर बहस, सतत असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए प्रकृति तो है ही, साथ में उसका पालन पोषण किस आधार पे हुआ है तो भी सबसे बड़ा रोल अदा करता है यहाँ पे। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे अगर यहाँ प्रकृति के साथ आनुवंशिकता भी देता तो भी सही होता दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और एक क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है और जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण उसके परिवेश के प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। आगे देखिए डी ऑप्शन, वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों का विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए 18 नंबर का डी ऑप्शन, कहने का मतलब है वंशानुक्रम यानी आपको आनुवंशिकता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका भी रोल साथ में, और उस परिवेश मतलब वातावरण का भी मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहता है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों को विकास में प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन कौन चीज़ बोला आपसे? तो प्रकृति पोषण विवाद, ये 3 चीज़ बोला। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमें 4 ऑप्शन दिया है, अनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार वातावरण, जीव विज्ञान वातावरण और पालन पोषण। तो यहाँ पे 1 नंबर जो प्रकृति और पोषण का विवाद होता है, जो 2 चीज़ों पर डिपेंड होता है, अनुवांशिक और वातावरण का, ये ऑप्शन एक क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा हुआ था और 19 नंबर का एक बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे अनुवांशिक और वातावरण डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेट। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है, और आगे का यूनिट 4, 5, 6 और लगातार चलते रहेगा दोस्तों। आप लोग को पर्यावरण का भी मिलेगा और हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू रहिए। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।